हम आपको जबलपुर में ईसाई धर्मगुरुओं पर हुए हमलों की पूरी जानकारी दे रहे हैं। कैथोलिक पादरियों पर हमले को लेकर विपक्ष ने लोकसभा से किया वॉकआउट। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को जबलपुर में कैथोलिक पादरियों पर कथित हमले के विरोध में लोकसभा से वॉकआउट किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाना चाहा और उनमें से कुछ ने नारेबाजी करते हुए सदन की कार्यवाही बीच में ही रोक दी। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और नारेबाजी करने के बाद वे संसद से वॉकआउट कर गए। ईसाई महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मार्को बाबा ने कहा कि फादर डेविस जॉर्ज और अन्य ईसाई नेताओं पर हुए हमलों से जबलपुर के ईसाई बहुत नाराज हैं। हजारों की संख्या में ईसाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमने रांची थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बीच युवा कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। श्री एंड्रयूज, अध्यक्ष ईसाई महासंघ वरिष्ठ नागरिक विंग, ने कहा कि हमने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। अगर उन्होंने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की तो हम विरोध प्रदर्शन की योजना बनाएंगे। हम नहीं चाहते कि जबलपुर और पूरे प्रदेश में ऐसी कोई और घटना हो। जबलपुर से एक और बड़ा अपडेट है। एसपी ऑफिस में ईसाई समाज ने भी विरोध प्रदर्शन किया है, जो लगातार जारी है। थाने में फादर डेविस जॉर्ज से मारपीट का मामला है, जिसमें इसके विरोध में एसपी ऑफिस का घेराव किया। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की गई। कल आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर फादर से मारपीट की थी। रांची थाने पहुंचे ईसाई धर्मगुरु फादर डेविस को वहां मौजूद लोगों ने पीटा था, उनके ऊपर हाथ उठाए थे। ईसाई समाज के पक्ष में कांग्रेस पार्टी भी आ गई। एसपी ऑफिस पहुंचकर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा बैनर पोस्टर लहराकर इस घटना का विरोध जताते नजर आए हैं। तो खुलकर अब 2 पक्ष बनते नजर आ रहे हैं जबलपुर में। एक तरफ है हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद। कल विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध किया था धर्मांतरण को लेकर लाए गए लोगों का। इस दौरान फादर से झूमा झटकी और मारपीट का आरोप है। आज इसी आरोप के विरोध में प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। ये तस्वीरें आपको एसपी ऑफिस की हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस नगर अध्यक्ष इस प्रदर्शन के साथ हैं, जो ईसाई समाज कर रहा है। विजेंद्र पांडे का रुख करेंगे जबलपुर से, जो इस वक्त अपडेट के साथ जुड़ गए। विजेंद्र, ये रांची थाने से स्थिति कल से जो शुरू हुई, ये लगातार बढ़ती जा रही। कल से आज तक का घटनाक्रम और इस वक्त का क्या हालात है, ये दोनों दिखाइए। बिल्कुल, सबसे पहले घटनाक्रम पुनीत मैं बता देता हूं कि ये आरोप लगाया गया कि कुछ 150 लोगों को मंडला से कन्वर्जन के लिए, धर्मांतरण करने के लिए आदिवासियों को जबलपुर लाया गया है। विश्व हिंदू परिषद की ये शिकायत थी। उस शिकायत पर एक बस को रोका गया, आदिवासियों को उतारा गया। हालांकि आदिवासियों का ये कहना था कि उन्होंने अपनी इच्छा से ईसाई धर्म अपनाया है और कई सालों से वो ईसाई धर्म में है। लेकिन इसी दौरान ईसाई धर्मगुरु फादर डेविस जॉर्ज सहित कई ईसाई धर्मगुरु रांची पुलिस थाने पहुंचे थे। वहाँ उनके साथ थाने भीतर ही मारपीट की गई। वो तस्वीरें भी हमने प्रमुखता से दिखाई थी। लेकिन इस घटना के विरोध में ईसाई समाज जो है वो एकजुट हुआ है। ईसाई धर्मावलंबी बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे दूं कि जबलपुर के एसपी ने ये आश्वासन यहां पर दिया है, ये अंडरटेकिंग एक तरह से इनको दी है कि 24 घंटे के भीतर इस मामले पर एफआईआर भी लॉन्च होगी और आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। उस आश्वासन पर अभी विरोध प्रदर्शन और जो घेराव है वो खत्म हुआ है। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे अभी ईसाई धर्म के धर्मावलंबी हैं और धर्मगुरु भी हैं। पास्टर अभिषेक सैमुअल साहब है, इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? एसपी से क्या बातचीत हुई? उन्होंने हमें आश्वासन दिया 24 घंटे के अंदर हम लोग गिरफ्तारियां करेंगे। ये एक बहुत ही दुखद बात है कि एक धर्मगुरु जब थाने में आ रहा है पुलिस की शरण में और थाने के अंदर उनके ऊपर मारपीट की जा रही है, उन पर लात जूते बरसाए जा रहे हैं। और ये अत्यंत दुखद और निंदनीय कृत्य है कि आप धर्म के नाम पे हिंसा कर रहे हो कि ये धर्म है। तो अगर हम गलत हैं या हमारा कोई भी व्यक्ति गलत है, आप हमें
कानून के हिसाब से जो सजा बनती है आप हमें दीजिए। लेकिन जांच कर रही थी, जो कन्वर्जन जबरदस्ती कन्वर्जन का आरोप विश्व हिंदू परिषद का था, उस पर जांच कर रही थी पुलिस, लेकिन इसी दौरान मारपीट की ये घटना हुई। इसके विरोध में ये आक्रोश है। जी बिल्कुल, उसी के विरोध में ये आक्रोश है। जबकि उस बस को रोका गया है, बस पे जितने भी लोग सवार थे उन्होंने कहा कि हमें कोई धर्मांतरण करने के लिए यहाँ पे नहीं लाया गया, फिर भी उन पे दबाव बना के उस दौरान हमारे धर्मगुरु जब अंदर थाने के अंदर आ रहे थे तो पुलिस भी सामने खड़ी थी। और ये जो धर्म के लोग थे, धर्म सेना के लोग थे, उन्होंने जिस प्रकार उनको लात घूंसे मारे, उनके कॉलर को पकड़कर उनको गिराया गया, साथ ही साथ उनके साथ कुछ महिलाएं थी, उन्होंने यहां तक ये कहा कि हम इनको मार डालेंगे। ये जो शब्द है ये बहुत ही निंदनीय है। इसी का आक्रोश दिख रहा है। अभी 24 घंटे का आप लोगों ने एक तरह से अल्टीमेटम भी दिया है, क्या चेतावनी दी है? हमने पुलिस प्रशासन से ये निवेदन किया है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, जो भी असामाजिक तत्व है जिन्होंने ये सब किया है उनकी गिरफ्तारी की जाए और यथाउचित कार्रवाई की जाए। लेकिन हाथ में आपने देखा कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बैनर पोस्टर के जरिए भी आप लोग इजहार कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह से प्रताड़ित हुए हैं आप लोग, और इस मामले पे क्या एक्शन चाहते हैं? हम प्रताड़ित हुए हैं इस बात से लेके कि हमारी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। यानी जो हमको चाहिए था कि जो निर्णय हो हमारे सामने हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम प्रशासन के यानी प्रशासन भी कल क्या कर रहा था, आज भी वही है। आज भी प्रशासन क्या कर गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है, हमें आश्वासन दिया गया है। चलिए विजेंद्र, तो ये ईसाई समुदाय के लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है, और पुलिस से उनको आश्वासन मिला है। प्रदर्शन भले ही खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि इसे लेकर थोड़ा तनाव जरूर बरकरार रहेगा। आप नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीते दिनों रांझी थाने में चर्च के फादर डेविड पर हुए हमले के विरोध में युवक कांग्रेसियों ने बुधवार शाम 5 बजे रांझी थाने का घेराव करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल बीते 3 दिन पहले धर्मांतरण के शक में हिंदू संगठन के द्वारा मंडला से भरकर आई बस को रांची थाने में रोककर पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी मानस द्विवेदी ने बताया कि इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मौके पर उपस्थित फादर डेविड से मारपीट की गई, जिसको लेकर युवक कांग्रेसियों ने कार्रवाई की मांग की है। हम आज सर के पास आए हैं थाने में, और सर से हम लोगों का अनुरोध है कि सर हम लोगों को इंसाफ दीजिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कल हम एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिए, उधर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों से कहा गया कि 24 घंटे का टाइम, आज वो टाइम भी खत्म हो गया। आज हम अपनी अपील लेके हम थाने में आए, क्योंकि यहीं पर वो केस हुआ है और हमारे थाने के सारे प्रभारी लोग, बड़े बड़े लोग खड़े थे, उनके सामने हमारे फादर को मारा गया। सोचिए, वो एक सामान्य व्यक्ति है, उनकी इतनी इमेज बनी है, आज उनने बच्चों को ज्ञान देके बड़ी बड़ी पोस्टों में डाला है। आज वो लोग उनके सामने के बच्चे आज उनके ऊपर हाथ उठा रहे। क्या उनके बच्चे उनके स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं? क्या उनके बच्चे कुछ नहीं है? आज क्या वो अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को आज हमारे स्कूलों में क्या यही शिक्षा दे रहे हैं उनके बच्चों को, कि उनके बच्चों को हमारे बच्चों से अलग रख रहे हैं? हाँ, तो जो उन लोगों ने हमारे लिए 2 भाग कर दिया, हमारे फादर को मारा। सोचो, गालियां दी गई है, गंदी गंदी गाली आदमियों लोग दे रहे, शर्म नहीं आ रही। औरतें गंदी गंदी बातें बोल रही हैं, लात मार रही हैं। ये कोई अच्छी बात है? कब हमको इंसाफ मिलेगा? जब हमारा फादर ही वो नहीं है शिक्षक, तो हम कैसे होगा? आज हमारी औरतें, हमारी बच्चे हमारे बाहर निकल सकते हैं? क्या हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? हम कहाँ सुरक्षित हैं? जब हमारा प्रशासन ही हमारा साथ नहीं दे रहा, तो हम किसके पास अपने लिए मांगने जाए? हाँ, हमारे फादर नहीं आ रहे, हमारे भाई बहनें नहीं निकल रही हैं। बताइए कैसे लगेगा आज उनको? आज हमारे गुरु को मार रहे हैं, कितने बड़े, बताइए आप। वो बुजुर्ग इंसान है, वो बीपी वाला है, शुगर वाला है। क्या हम उनके पंडितों को क्या हाथ उठाते हैं क्या कभी? या उनके बारे में कभी हमने बुरा बोला है? हाँ, हमारे लिए तो सब लोग एक हैं। फिर क्यों ऐसा हम लोगों के साथ किया गया है? और क्यों नहीं हमको शासन हमारा साथ दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? वहाँ गए एसपी में 24 घंटे का टाइम, यहाँ गए हैं तो यहाँ भी वही हमको टाइम। मतलब हम सिर्फ एक टाइम के भोगी हैं। कल क्यों नहीं, परसों के दिन क्यों ये टाइम नहीं मांगा गया था उनसे? क्यों नहीं लोगों को वहाँ रोका गया? क्यों नहीं बोला गया कल कि आप लोग रुको, हम पहले उनसे बात करेंगे? हमारे फादर लड़ने नहीं आते, यहाँ बात करने आते, जबकि कोई आरोप नहीं लगा था, सारे आरोप गलत थे, उसके बावजूद भी उनके साथ गलत किया गया। आप बताइए, तो हम किससे इंसाफ मांगेंगे जब शासन ही हमारा साथ नहीं दे रही है? यहाँ पर हमको टालता जा रहे हैं। बताइए हम कब तक टालते जाएंगे? क्या सालों साल टालते जाएंगे? आज हम यहाँ दूसरा दिन हो रहा हमारे साथ,
उसके बाद भी हमको इंसाफ नहीं मिला। हम जनता से चाहते हैं कि अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग हमारी सहायता कीजिए और इस युद्ध में हमारे साथ दीजिए। कोई ये हमारी पर्सनली ये लड़ाई नहीं हो रही है। हाँ, ये फादर ऐसे नहीं है कि क्रिश्चियनों की लड़ाई हुई, कोई क्रिश्चियन नहीं है। फादर भी आज आपको कोई चोट लगेगी तो वो भी खड़े होंगे। आज गरीबों की मदद करने के लिए हमारे फादर ही लोग आते हैं ना। आज आप अपने माँ बाप लोग को छोड़ देते, वृद्धाश्रम में कौन पड़ा है? कोई क्रिश्चियन नहीं पड़ा वहाँ। आप जाके देखिए, पुअर हाउस में जाके देखिए, अगर कोई क्रिश्चियन मिल जाए आपको, सारे हिंदू पड़े हैं। अनाथ आश्रम में जो बच्चे अनाथ घूमते उनको खाना कौन खिला रही? मदर टेरेसा ने कैसे खाने खिलाई? कोई क्रिश्चियन को तो नहीं खिला रही थी वो। मेरा नाम है एलिस पवार। आज जबलपुर युवक कांग्रेस द्वारा रांझी पुलिस थाने का घेराव किया गया और घेराव सिर्फ इसलिए किया गया है कि आज जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था इस शहर में है, अपने आप में पुलिस थाना सवालिया निशान खड़े कर रहा है। एक थाने के अंदर टीआई की मौजूदगी में और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ईसाई धर्म के धर्मगुरु और डॉक्टर डेविस जॉर्ज जी के साथ जो बजरंग दल के लोगों ने हिंदू संगठन का नाम लेके जो असामाजिक तत्वों ने अपनी छुटभजिया राजनीति का जो परिचय दिया है, यहाँ पे उनके साथ जो लात घूंसे चलाकर उनका अपमान किया, उनके साथ मारपीट की। हम सिर्फ इसलिए आए हुए थे कि चश्मदीद खुद यहाँ पे टीआई महोदय इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। उनके सामने एक धर्मगुरु को बहुत गंदे तरीके से लात घूंसों से पीटा जा रहा था और ईसाई समाज पिछले 3 दिनों से इस बात की मांग कर रहा है एसपी महोदय से लेकर थाने तक कि केवल जिन लोगों ने हमारे धर्मगुरु के साथ हाथापाई की है उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन सत्ता के दबाव में आप देखिए कि पिछले 48 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई ना करना साफ साफ ये दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से सत्ता के दबाव में आके काम कर रहा है। आज कोई व्यक्ति पे किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि या उसके ऊपर हमला होता है तो वो अपने आप को पुलिस के पास सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन पुलिस थाने के अंदर खुद टीआई साहब की मौजूदगी में जब ये घटना हो रही है और इसकी अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया, ये अपने आप में शर्मनाक है। पुलिस व्यवस्था पे सवाल उठाता है इस शहर की और इस प्रदेश की। आज हम लोगों ने यहाँ पे घेराव किया है और माननीय टीआई महोदय और यहाँ के सीएसपी महोदय को अभी तक पुलिस ने 24 घंटे का ईसाई समाज को समय दिया था, जो कि अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। आज युवक कांग्रेस के द्वारा इनको 24 घंटे का समय दिया गया है। यदि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो जबलपुर युवक कांग्रेस परिवार के द्वारा आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस और आने वाले जनप्रतिनिधियों का विरोध किया जाएगा। इसके लिए आंदोलन किए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे। यदि हिंदू संगठनों ने जो आरोप लगाए हैं, यदि वो उनके आरोप सत्य थे, प्रशासन का सहारा लेना था और यदि कोई ऐसी घटना चल रही थी तो ईसाई समाज के उन धर्मगुरुओं के ऊपर मामला बनवाना था, प्रशासनिक कार्रवाई करवानी थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए पुलिस की जांच में, वो इल्ज़ाम सरासर झूठे निकले और एक धर्मगुरु के साथ इतनी बड़ी घटना करना पूरे शहर के लिए एक निंदनीय कार्य है। और मैं मानता हूं कि बहुत चिंता का विषय है कि अगर थाने के अंदर एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो मैं मानता हूं कि इस जबलपुर शहर में एक आम आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद। आज युवक कांग्रेस और कुछ अन्य संस्थाओं के लोग यहाँ पर एक ज्ञापन के संबंध में उपस्थित हुए थे, जिसमें क्रिश्चियन समाज के फादर के साथ अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की का जो इंसिडेंट हुआ था उसके संबंध में। उसके संबंध में हमने इनके जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है, पूरी में भी शिकायत है, उसमें संज्ञान ले रहे हैं और फादर और अन्य जो लोग साथ में थे उनको संपर्क स्थापित कर शीघ्र ही उसमें जो भी वैधानिक जांच होगी वो करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।